जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संस्कृत कट ऑफ के बारे में। रिवाइज रिजल्ट आने के बाद क्या रहेगा संस्कृत का कट ऑफ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए 42,066 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं, अब जो रिजल्ट आया है उसमें संस्कृत के जो अभ्यर्थी हैं वे 5,941 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और ये जो अभ्यर्थी हैं 5,941, इसमें से जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच और फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन मतलब ऑल हैं, सभी हैं। तो ये 5,941 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो ये जो हैं ये सभी जो हैं जो कट ऑफ रहा है पेपर का, जो पेपर का कट ऑफ रहा है, जो यूआर का कट ऑफ था जर्नल और ईडब्ल्यूएस का, वो 97 अंक लाने थे 150 में से, और ओबीसी, एससी, एसटी और अदर जो है 90 नंबर लाने थे 150 में से। मतलब ये कट ऑफ था पेपर का। तो ये जो अभ्यर्थी हैं 5,941 अभ्यर्थी हैं, इनमें से 90 प्लस वाले भी हैं, 91, 92, 93, 94 इसके प्लस वाले भी हैं और 97 के प्लस वाले भी हैं। चाहे 105 अंक हो, 110 हो, 120 हो या 130 हो या उससे भी अधिक हो। तो इसमें हर प्रकार के अभ्यर्थी हैं, हर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, मेल फीमेल सारे अभ्यर्थी यही हैं। और वैकेंसी की बात करें, 1504 सहायक अध्यापक की वैकेंसियाँ आई हुई हैं इसमें। तो इसमें जो संस्कृत की सीटें हो सकती हैं तो वे लगभग 300 के आसपास हो सकती हैं। ये भी हम अनुमानित बता रहे हैं आपको, क्योंकि आयोग द्वारा अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं किया गया है। तो अनुमानित सीटें जो है 300 हैं। हो सकता है 10-20 आपकी बढ़ जाए और 10-20 घट जाए। तो बात करेंगे हम चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में आपको पता ही होगा 40% आपका एकेडमिक गुणांक लिया जाता है और जो सुपर टेट का परसेंट आता है उसका 60% आपका लिया जाता है। एकेडमिक गुणांक की बात करें तो जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जो 2010 से पहले अभ्यर्थी पढ़े हुए हैं, तो उनका एकेडमिक गुणांक जो है अब की तुलना में कुछ कम होता है। तो अगर बात करें तो अब जो इस टाइम पर हमने अभ्यर्थियों के गुणांक जो देखे हैं, जो पहले 2010 से पहले पढ़े हुए हैं, तो 23, 24, 25, 26 इनके आसपास उनका एकेडमिक गुणांक है। और जो हैं अब इस दौर के या किसी का जो है 27, 28, 30 के आस भी हो सकता है और भी अधिक हो। अब बात करेंगे हम, मान लीजिए किसी का सुपर टेट में 105 अंक आया 150 में से, तो 70% का हमने 60% किया तो कितना मिला, 42 अंक हमें कहाँ से मिले, सुपर टेट से। और हमने एक एवरेज लिया है 26 का, कि मान लीजिए 26 किसी का एकेडमिक गुणांक है और 42 105 उसके सुपर टेट में आए हैं, उनका परसेंट निकालने के बाद 42 नंबर यहाँ से मिले हैं। हमने टोटल किया तो 68, तो ये कितने बैठे 68। मान लीजिए किसी ने 120 क्वेश्चन किए हैं या इससे अधिक किए हैं, तो 120 किए हैं तो कितना हुआ 80% का 60% किएंगे तो कितना मिलेगा 48। और जो हमने एवरेज लिया है 24 का, मान लीजिए किसी का एकेडमिक गुणांक 24 है, 48 सुपर टेट से हैं तो कितना बना 72। और अगर 25 एकेडमिक गुणांक है, 48 मतलब सुपर टेट से 120 अंक मिले हैं, सुपर टेट का 60% निकालने के बाद 48, तो कितना बना 73। तो हमने देखा है कि अगर एवरेज हमने लिया है एकेडमिक गुणांक का, मान लीजिए किसी का 25 है, 25 से अगर कम है तो उसको सुपर टेट में 120 अंक के आसपास चाहिए, क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं है, फाइट भी काफ़ी है। और अगर आपके 25 या 25 से प्लस हैं तो आपके लगभग 110 के आसपास अगर हैं तो आप भी फाइट में हैं। अब बात करेंगे हम पेपर लेवल की। तो पेपर लेवल जो है मॉडरेट रहा है। पहला पार्ट जो रहा है उसमें 35 से जो अनिवार्य प्रश्न पत्र था 50 क्वेश्चनों का, वो बहुत ही ठीक अच्छा पार्ट पूछा गया था। उसमें सभी के 35 से 40 के बीच हैं, हो सकता है किसी के 40 प्लस भी हों। और जो ये 100 क्वेश्चन वाला पार्ट था जिसमें संस्कृत पूछी गई थी, तो इसमें भी जो अभ्यर्थियों का स्कोर है वो 70 से 80 के बीच भी मिला है देखने के लिए। हो सकता है 80 प्लस भी हो। अगर आपका 80 प्लस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपका फाइनल गुणांक क्या बनना है वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बात करेंगे कट ऑफ।
देखिए, यदि भर्ती सही ढंग से हुई, नो धांधली, क्योंकि अब तक भी इसमें अभी तक अभ्यर्थी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस रिजल्ट से, क्योंकि कुछ का भी पेंडिंग में पड़ा है रिजल्ट। दोबारा परीक्षा की भी कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो जो भी होए वो तो पता चलेगा बाद में। अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। देखिए, अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हैं, अगर आपका 73 प्लस हैं, तो आप निश्चिंत ही आप सेलेक्ट होगे। आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखें। 73 और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में और जनरल में यूआर में इतना अधिक अंतर नहीं रहने वाला है, कुछ ही पॉइंटों का अंतर रहेगा। तो 72.5 प्लस अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल 100% सेलेक्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72 अगर आपका बनना है फाइनल गुणांक, तो आप बिल्कुल 100% क्या है, सेफ हैं, आपका 100% सिलेक्शन होना है। एससी की बात करें तो 68 अगर आपका फाइनल गुणांक बन रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन होना है। एसटी की बात करें तो 60 प्लस। देखिए, एसटी में तो बहुत कम अभ्यर्थी ही पास हुए हैं, तो अगर आपका 60 भी बनना है तो आपका 100% चयन होना है। पीएच की बात करें तो 65 के आसपास, 65 प्लस अगर आपका है तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होना है। और फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन अगर 60 प्लस भी है तो आपका चयन होना है। तो ये कट ऑफ है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कट ऑफ इतना हाई नहीं रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों कुछ अभ्यर्थी इधर आधर जो है सेलेक्ट हो गए हैं, हो सकता है उनका और भी अच्छा आपसे गुणांक हो, तो वे इधर आधर भी चयनित हो गए हैं। तो इतने अगर आपका बन रहा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बिल्कुल रेडी कर लें और इस बार करें, कट ऑफ और भी कम जाए और जिन्होंने मेहनत की है, अधिक से अधिक मेहनत करने वालों को का ही चयन हो। जय हिंद।